इस वक्त मैं नूरजहाँ के मकबरे पर मौजूद हूँ। नूरजहाँ का मकबरा शहर लाहौर के करीब जो दरिया रावी बहता है उससे करीब एक इलाका है जिसे शादरा कहते हैं। तो मकबरा नूरजहाँ शादरा में वाक़ है और मुग़ल हुक्मरान जहांगीर की चहेती बीवी थी। और इसका जो मकबरा है वो मुग़ल हुक्मरानों की तारीख़ के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर दो कब्रें हैं, एक नूरजहाँ की कब्र है और एक कब्र जो है उसकी बेटी लाडली बेगम की भी है। तो आइए कुछ इस मकबरे के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं आज। इस मकबरे की खूबसूरत बात यह है कि इस मकबरे में आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो हिस्सा ग्रीनरी के लिए मुख्तस किया गया है। मुख्तलिफ तरह के दरख्त लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है, हवा चलती है जब तो बहुत ज़बरदस्त एक समा सा बन जाता है यहाँ पर और यहाँ बैठने का बड़ा मज़ा आता है। तो इस मकबरे के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि ये नूरजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था, जो कि 1645 में फ़ौत हुई थी और अपनी ज़िंदगी में उसने कुछ 4 साल के अरसे में इस मकबरे की तामीर खुद करवाई थी। मुगल दौर के आपको और भी मकबरे लाहौर के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन इस मकबरे में बड़ी ख़ास बात ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पे ज़्यादातर जो एरिया है ना, ये इसमें ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और कितने तरह के दरख्त यहाँ पे लगे हुए, कितने सारे दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं। तो और भी मकबरे लाहौर शहर के अंदर हैं। आई डोंट नो कि जब वो बनाए गए थे उस वक्त भी उधर इसी तरह ही सूरत हाल थी या बाद में शायद आबादी की वजह से वो मकबरे जो हैं वो बिल्कुल उनका जो एरिया है वो छोटा हो गया और वो अब बिल्कुल भी जो है कुछ मकबरे तो ऐसे हैं जो ढूंढने से भी नहीं मिलते। लाहौर शहर की आबादियां बिल्कुल जाम हो चुके हैं। मकबरे की हदूद में ये बड़े खूबसूरत से सिटिंग एरियाज भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है वो बेंचेस भी लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा अच्छा माहौल होता है यहाँ पर। हम अपने बचपन में यहाँ पर अक्सर आया करते थे स्टडी करने के लिए, खेल कूद के लिए। उस वक्त तो खैर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई टिकट वगैरह भी नहीं था और इस तरह ये एरिया जो है वो सारे का सारा ओपन ही होता था। तो हम यहाँ बैठ कर जो है वो स्टडी भी करते थे और खेला भी करते थे यहाँ पर। आज भी जब कभी मौसम अच्छा हो तो मैं यहाँ पर आकर बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मकबरा जो है मेरे घर के तकरीबन करीब ही है और अब तक की सारी उम्र जो है वो गुजर चुकी है यहाँ पर बार बार आते जाते। तो बड़ा अच्छा मौसम जब हो तो यहाँ पर बैठने का बहुत मज़ा आता है और ख़ासकर कोई चीज़ मुतालिया करना या नए मौज़ूआत पर बोलना या कोई भी तख्लीकी चीज़ के बारे में जो है कोई तख्लीकी काम के बारे में सोचना, यहाँ पर बैठ कर ये काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इस जगह के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है और अगर कोई साहब यहाँ पर इस तरह करना चाहते हैं तो बाकायदा उन्हें सरकार की पेश की इजाज़त देनी पड़ेगी। तो बहरहाल अपनी ज़ाती हद तक आप वीडियोज़ बना सकते हैं, अपने दोस्तों की हद तक कोई वीडियोज़ बनाना या मालूमात शेयर करना, इसकी इजाज़त है। इस मकबरे की आर्किटेक्चर की जहाँ तक बात है तो ये कुछ 40 मुरबा मीटर की एक स्क्वायर शेप बिल्डिंग है, जिसके अंदरूनी फर्शों पर जो है वो संगे मरमर का काम हुआ था, बैरूनी चबूतरे पर संगे अबरी इस्तेमाल किया था और ये बाहर की दीवारें आप देख रहे हैं ये संगे सुर्ख से बनाई गई थी। तो सिख दौरे हुकूमत में इस जो है मकबरे को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ ये, और ख़ासकर जो पत्थर लगे थे संगे मरमर जो अंदर काम हुआ था वो सारा कुछ उखाड़ दिया गया था।
यहाँ पर एक रेलवे लाइन भी है और यहाँ से रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं हर कुछ वक्त के बाद। इस मकबरे में 2 कब्रें हैं, एक कब्र जो है वो नूरजहां की है और एक कब्र जो है वो लाडली बेगम की है जो कि नूरजहां की बेटी थी। तो असल कब्रें जो है वो इसके नीचे हैं, इसके नीचे तय खाना है, ये असल कब्र नहीं है, ये सिर्फ एक अलामत दी हुई है। मकबरे की इमारत जो है वो कई जगह से काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, जैसे कि देखिए डिज़ाइन काफ़ी जगह से डैमेजेस हो गए हैं इसके, और ये पत्थर जो यहाँ पर लगे थे आराइश के, तो ये तमाम आराइशी पत्थर तो सिख दौरे हुकूमत में यहाँ से उखाड़ लिए गए थे और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था इसके स्ट्रक्चर का। और जो इसका असल आर्किटेक्चर था उसको प्रिजर्व करने की कोशिश तो की गई है बाद में, लेकिन काफ़ी जो डैमेजेस हैं कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा गहरे हैं, तो वो वहाँ पर उस तरीके से काम हो नहीं सका। कुछ कसर जो है वो हमारी आवाम ने भी नाम से निकाल दिया। आप देखें कि इतनी तारीखी इमारत है और यहाँ पर जगह जगह लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, किसी ने फ़ोन नंबर भी अपना लिखा हुआ है। तो इस तरह की हरकत से जनाब तो बाज आना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। और इस तरह की तारीखी इमारतों को, ये विरसा होती हैं किसी भी कौम का, इसको डैमेज नहीं करना चाहता। अभी भी यहाँ पर कुछ रिस्टोरेशन का काम हो रहा है और तारीखी इमारत की रिस्टोरेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने काफ़ी काम किया लाहौर शहर के अंदर। और इस हवाले से जो हमारी हुकूमत का काम है, हुकूमती इदारों का जो काम है, वो बिल्कुल शाबाश के मुस्तहिक है।